24 न्यूज़ के खास प्रसारण खास कार्यक्रम में मेरा गांव मेरा खबर। अब इसी को हम लेकर चलते हैं, मेरा गांव को मेरा खबर को हम हमारा गांव हमार खबर, क्योंकि गांव जो है हमारा गांव है और हमारा खबर है। तो हमारा गांव हमारा खबर को लेकर चलते हैं, हम आगे हम लेकर चलते हैं हमारा विकास, हमारा गांव हमारे विकास को लेकर चलते हैं और इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए हम ले चलते हैं ग्राम पंचायत सिमरचुआ में, मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत सिमरचुआ में हम मौजूद हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे विकास को लेकर। आपको बता दूं कि ग्राम पंचायत सिमरचुआ 1860 की जनसंख्या है। यहाँ पर एक विशेष अलौकिक दृश्य देखने को मिलता है और विशेष अलौकिक कार्य यहाँ सुनने को मिलता है। ग्रामीणों से पता चला है कि यहाँ महामाया मंदिर की देवी है जो कि भिन्न प्रकार की विपदा से बचाती है। और बता दूं कि कोरोना काल में जितने भी विपदा आई है महामाया देवी बचा कर रखे, गाँव वालों को सेव रखे हैं, इसलिए महामाया देवी जो यहाँ के लिए सुप्रसिद्ध है। इस पावन धरा पर जन्मे युवा टेकलाल जो है पटेल, युवा पटेल जो है तो हम लेकर चलते हैं टेकलाल पटेल के पास और बात करते हैं, क्योंकि वे सरपंच प्रतिनिधि है, उनकी माँ जो है सरपंच है, उनसे हम चर्चा करेंगे। और हमारे मध्य में और लोग यहाँ बैठे हुए देख सकते हैं, महिलाएं बैठी हुई हैं और इधर देख सकते हैं यहाँ पर पुरुष बैठे हुए हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे और सिंपली वार्तालाप करेंगे कि इस गाँव में किस तरह से विकास अब तक हुई है और क्या विकास कर सकते हैं। आगे लेके चलते हैं और चर्चा करते हैं। सिमरचुआ गांव के ग्राम पंचायत में हम लोग मौजूद हैं। आपको पुनः बधाई देता हूं और नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सबको पुनः बधाई देता हूं कि आप यहाँ उपस्थित हैं। लेकर चलते हैं, पहले हम महिलाओं से चर्चा करेंगे कि महिला लोग बताएंगे कि इस गाँव में किस तरह से विकास हुई है और किस तरह से विकास को चाहते हैं। तो आप अपना मंतव्य व्यक्त करेंगे, बताइए किस तरह से विकास आपके गांव में चाहते हैं, क्या 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 होना चाहिए। मैं अपन संगवारी मल्ला राम राम बोलत हूँ। जौन काम और सरपंच मन नहीं कर रही से कम समय में कम उम्र में 1 लाख सरपंच बनी से बहुत विकास हो और आगे विकास होगी। जी बहुत अच्छा, आप देख रहे हैं हमारा गांव हमारे पास को लेकर हम आगे लेके चलते हैं हमारे मध्य में और यहाँ पे बैठे हुए हैं ग्रामीण, उनसे हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से गांव में विकास हो रहा है और आगे क्या चाहते हैं विकास। तो आगे आप बताएंगे किस तरह विकास चाहते हैं दादाजी, आपके गाँव में कैसा विकास होना चाहिए। जी बहुत अच्छा, हम ग्राम पंचायत सिमरचुआ में मौजूद हैं। आप देख रहे हैं IP 24 न्यूज़ और हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है विकास को लेकर चल रहा है, हम विकास को लेकर बातें करेंगे। यहाँ पे जो सरपंच युवा सरपंच है, प्रतिनिधि है और जो पावन धरा पे जन्मा है, बहुत ही खुशी की बात है जो एक विकास के लेकर गाँव के लिए सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है। इस तरह से गाँव वालों के भी सहयोग और प्यार उनको मिल रहा है। आगे लेकर हम चलते हैं हमारे मध्य में और बुजुर्ग बैठे हैं, उनके मन में क्या है, किस विकास चाहते हैं, आगे हम उनसे पूछते हैं। ये बताएं किस विकास चाहते हैं आपके गाँव में। हमारे गांव में विकास जो अभी वर्तमान में सरपंच प्रतिनिधि है, सरपंच महिला है, उनके प्रतिनिधि जो है बहुत बढ़िया काम किए हैं। गिराना क्या, मैं एक ही बात कहूँगा, बहुत बढ़िया काम किया अभी तक और भी जितने भी सरपंच हुए हैं उससे ज़्यादा बहुत बेहतर काम किया है। मैं मुझसे और पूछेंगे आगे विकास के लिए, तो शासन के लिए मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, पूछ सकता हूँ? जी जी, आपको मौका दिया गया है, जो भी आपके प्रश्न है विकास को लेकर, आप क्या चाहते हैं, किस तरह से आप विकास को चाह रहे हैं, बिल्कुल आप अपने मत पे यहाँ रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ सभा जो बैठी हुई विकास को बातों को लेकर हम बैठे हुए हैं और इसी में चर्चा करने के लिए आज हम ग्राम पंचायत सिमरचुआ में आए हुए हैं। तो भैया आप बताएंगे किस तरह से आप अपने विकास को चाहते हैं, क्या आपके मन में है। मेरे मन में बहुत दिनों से है और इस विषय को मैंने कई बार रखा भी है, लेकिन अब तक वो पूर्ण नहीं हुआ है। क्या यहाँ से केवल 2 किलोमीटर या ज़्यादा से ज़्यादा नॉट मोर देन 5 किलोमीटर्स, करीब 4 किलोमीटर है यहाँ से करण का,
करण कापा हमारे नज़दीक का गांव है। नदी मनियारी के किनारे में है और मनियारी के किनारे उस पार नदी का क्या गांव का क्या नाम है? करण कापा। हम चाहते हैं कि यहाँ से करण कापा जो 4 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा 4 किलोमीटर दूरी है उसका निर्माण हो। तो हम इस शासन से चाहते हैं कि बहुत जल्दी सेमरचुआ से करण कापा और सेमरचुआ से ही एक और चुलघट जो है जी, मतलब दादाजी का कहना है कि रोड का निर्माण समझ करण कापा तक होने चाहिए। इस तरह से उन्हें अपना प्रस्ताव रखा है। आगे हम ले चलते हैं। हमारे मध्य में सरपंच प्रति टेकलाल पटेल मौजूद है। उनका क्या कहना है, इस तरह से प्रोत्साहन उनके द्वारा आया है। अब क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपने विचार को रखेंगे, किस तरह से शासन तक बात पहुँचाएंगे? ये हमारे दक्षिणा के जो बोले हैं उसके लिए हम संसद जी से बात कर चुके हैं, आवेदन दे चुके हैं। ऐसे उसके लिए बहुत ज़रूरी है। मतलब ऐसा है कि वहाँ पे मतलब करण कापा मार्ग है और किसान लोगों को खेत जाने का मार्ग है, वहाँ पर जाने के लिए मतलब ऐसा बहुत बढ़िया रास्ता बन जाएगा। उसके लिए हम संसद जी को आवेदन दे चुके हैं। जी, सरपंच प्रति का कहना है कि संसद को आवेदन दे चुके हैं और इस प्रपोजल पर उन्होंने काम अपना प्रारंभ कर दी है। आप देख रहे हैं IB24 न्यूज़ खास खबर के साथ साथ हमारे विकास की बातें, हमारे गांव और हमारे विकास। तो हम विकास की ओर किस तरह से आगे बढ़ें और किस तरह से कार्य करें, इस पर हमको ध्यान आकर्षण करते हुए आगे हम महिलाओं से चर्चा करेंगे और बताएंगे किस तरह से विकास हो रही है, क्या है, किस तरह से चाहते हैं गाँव में, क्या सोच सदस्य में चलता है, विकास होता है कि नहीं हो रहा है, क्या बताएंगे आप? जी, आगे हम लेकर चलते हैं और चर्चा करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे कि कुछ कहना चाहेंगे, क्या है? बोलिए, किस तरह का विकास चाहते हैं, क्या है? अच्छे से विकास चाहते हैं सर। हमारे गांव में सब रोजा लाइट होना चाहिए हर चौक में। तालुक स्वागत होना चाहिए, तालुक साहब। नौमाया में भी विकास होना चाहिए। बाउंड्री नहीं है, उसमें बाउंड्री होना चाहिए। और रामसागर में विकास होना चाहिए। उसके लिए जी, बहुत अच्छा। यहाँ पर बेहतरीन ढंग से महिला ने अपने प्रस्ताव पर रखा है। इस पर सरपंच का ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि सौर यहाँ पे ऊर्जा होना चाहिए और महामाया मंदिर में बाउंड्री वॉल होना चाहिए। कि मैं बता दूँ कि पूर्व में महामाया मंदिर का जीर्णोद्धार हो चुका है और आगे हम काम कर रहे हैं। आगे लेकर चलते हैं कि जो महिला ने अपने प्रपोजल रखा है, इस पर आप क्या कहेंगे? सरपंच प्रति पुनः हम टेकलाल पटेल के पास लेके चलते हैं और किस टाइप का प्रस्ताव को गवर्नमेंट पर रखेंगे, आगे बताएंगे। हमारे दीदी जी का मांग है कि रामसागर तालाब में कचरे के लिए, उसके लिए हम प्रस्ताव दे चुके हैं। अभी जैसे ही बरसात खत्म होते हैं, सूखेगा, उसके बाद कचरे निर्माण कार्य चालू हो जाएगा। जी, सरपंच जी टेकलाल पटेल का कहना है कि सूखने के बाद क्या बोलते पथरी निर्माण का चालू हो जाएगा। इस तरह से उनका कहना है। आगे हम ले चलते हैं। हमारे मध्य में और ग्रामीण जन हैं, किस तरह से विकास चाहते हैं और युवा लोग हैं, युवा लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से सोच रहे हैं, हम युवा लोगों से संपर्क करेंगे और आगे उनसे चर्चा करेंगे। अब बताइए, युवा में से हैं, किस तरह से आपके गाँव में विकास हो रहा है, क्या चाहते हैं? विकास तो पहले की अपेक्षा पहले 0 था, तब उससे हटकर 100 होने लगा। किस टाइप का विकास है? विकास जैसे कि हमारे गांव में एक पंचायत भवन था, वो बन है और गौठानी था, वो भी बन गया। और मुक्ति धाम पहले 1 था, 2 हुआ। और वो क्या बोलते हैं, संस्कृति भवन, समुदाय भवन वो भी बन गए और बहुत कार्य होते। यहाँ का युवा जो यहाँ बैठे हुए हैं, उनका कहना विकास का कार्य हो रहा है और चूँकि यहाँ युवाओं का संख्या ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो किस टाइप का युवा लोग मांग रखते हैं, क्या पंचायत में क्या होना चाहिए, क्या शासन के मांग रखना चाहते हैं, तो मैं आगे लेकर चलता हूँ। हमारे मध्य में और भाई बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछेंगे किस तरह से आपके गाँव में विकास को चाहते हैं। हमारे गाँव में हाई स्कूल सेमरचुआ में 11वीं 12वीं नहीं है, वहाँ पर स्कूल होने चाहिए। जी, भाई का कहना है कि हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम सेमरचुआ में नहीं है और हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राम सेमरचुआ में हो जाए तो बहुत अच्छा शिक्षा की गति आगे बढ़ेगी। इस बात को विभाग तक किस तरह से पहुंचाएंगे, आगे हम टेकलाल पटेल को लेकर फिर चलते हैं, उनसे चर्चा करें किस तरह से आप उनके बातों को लेकर जाएंगे।
हमारे छोटे भाई ने प्रश्न पूछा है कि हमारे यहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए बहुत जरूरी है। हम लोगों ने विभागीय तौर से हम शिक्षा मंत्री से भी बात कर चुके हैं। ऐसा है कि यहाँ से बच्चे लोग पढ़ने के लिए 9 किलोमीटर जाते हैं, लोगों को परेशानी होता है। स्कूल अगर खुल जाता है तो बहुत ही अच्छा सहूलियत हो जाएगा बच्चों को आने जाने के लिए। हम लोगों ने शिक्षा विभाग से शिक्षा मंत्री को आवेदन दे चुके हैं, जल्द ही यहाँ प्रारंभ हो जाएगा हायर सेकेंडरी स्कूल। टेकलाल पटेल जी का कहना है कि जल्द ही हायर सेकेंडरी स्कूल प्रारंभ हो जाएगी। उन्होंने प्रस्ताव रख दिया है, विभागीय जानकारी भेज दिया है। आगे हम लेकर चलते हैं हमारे मध्य में, और यहाँ पे युवा लोग हैं, आगे लेकर चलते हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और पूछेंगे किस तरह से आप चर्चा करना चाहते हैं। भैया आप बताइए किस तरह से आप विकास को चाहते हैं, क्या चर्चा करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। अभी हमारे गाँव विकास में हमारे गाँव में समुदायिक भवन बने, पंचायत भवन बने और सांस्कृतिक भवन भी बने। और इसमें जो राम सागर तालाब है, पहली तालाब है, उसको मतलब पिचिंग करवा देते और अच्छा रहता है। और पानी टंकी भी लगा है, सिंटेक्स भी लगा है, आवास पार भी लगा है, ठेका पार भी लगा है। उसकी 2-4 और पार है, वो पार भी लगी ठीक है। जी, इनका कहना है जो मांगे हैं अपने गांव को लेकर उन्होंने रखा है, तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने बात कर रही है। हमारे गांव के हमारे भाई ने जो पानी की समस्या पर बात किया है, पानी की समस्या एक ऐसा है कि बहुत बड़ी समस्या है। इसके लिए हम लोग पंचायत से हर किस्म से प्रयास करते हैं। अभी ऐसा है कि 4-5 मोहल्ले में पानी की समस्या ऐसा है कि टंकियों की व्यवस्था की है, एक जगह हो गया वो भी बरसात के बाद जल नहीं कंप्लीट हो जाएगा। जी, यहाँ पर बताया जा रहा है पानी की समस्या था और वो भी कंप्लीट होने वाला है, उनका कहना है। और इस तरह से आप हम सभी बैठे हुए हैं, ये किसी को कुछ बोलने का इच्छा है, कहने का मन है, अपने बातों को रखने की इच्छा है, वो अपना हाथ ऊपर करके बता सकते हैं। मैं उनके पास लेकर जाऊँगा। आगे हम भैया पास विराट के पास लेके चलते हैं। भैया यहाँ पर कौन टाइम से देख रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं, किस तरह से आप बोलना चाहते हैं, विकास नगर क्या कहना चाहते हैं। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़ से हमारी मल्ला जिन हिसाब से आप हमारे गाँव पहुँचे था, बहुत खुशी की बात है। पहली बार ऐसा हुआ है हमारे गाँव में जो न्यूज आया है। साथ ही विकास के बारे में अगर बात करें आसपास के जितना भी गाँव है अपन बरेला संभाग से पंचायत के अंतर्गत आते हैं, वो 5 गाँव से अपेक्षा हमारा गांव इतना ज़्यादा विकास है। साथ ही सीसी रोड के जो मात्रा है वो हर गली गली हर जन आदमी एक संख्या जगह है वहाँ में विकास हुआ है रोड के, सीसी रोड के। साथ ही पानी के सुविधा हमारे भैया टेकलाल पटेल जी करे हैं। साथ ही हमारा पानी के सुविधा में कोई प्रकार की तकलीफ नहीं हो है। साथ ही विकास के बारे में देखे जाए तो जिन जगह में घुरवा है वो जगह अच्छे तरीक़े से माटी पटवा के, साथ ही वो जगह ऐसे जगह बना दिए है जिन आदमी यहाँ 2 साल 4 साल पहली में जो रास्ता रह गए वो आदमी अभी बुला जाते कि हमारे गाँव है कि दूसरे के गाँव। साथ ही यहाँ के विकास के बारे में कहे जाए तो जगह जगह पानी सिंटेक्स की सुविधा भी बनाए दे रही है। साथ ही 5 साल पहले के दिन सरपंच है ओघर अपेक्षा समझा तो 80% से ज़्यादा काम हमारे गाँव में हो रही। साथ ही एक भाई बोली से कि यहाँ 10वीं तक की स्कूल है, तो हमारे छोटे छोटे भाई बहनी मन जे जाते तखतपुर यहाँ से 8 किलोमीटर, तो ओकरो सुविधा कम से कम हो जाए 12वीं तक, ताकि हमारे लड़का दिन हमारे भाई बहनी है, हमारा आने वाला पीढ़ी है, उन्हें तक कम से कम शिक्षित प्राप्त कर बड़े विश्वविद्यालय में जाके हमारे गांव के, हमारे पंचायत के, हमारे जिला के नाम रोशन कराए। साथ ही हमारे गांव के जितना भी युवा है, सबके युवा के यही कहना है कि हमारे गांव में जितना युवा और जितना संगी साथी है वो हमारे छोटे उम्र में लगभग 28-29 साल चलत हुए भाई टेकलाल जिन्हा अपन 4 साल के अंतर्गत में कुछ 4 साल 2 साल तो कोरोना निकल गई से, वो अपन 2 साल के अंतर्गत में ऐसे काम करके गए है, वैसे काम कर ही भी हमारे सबके आशीर्वाद और विश्वास है। साथ ही हमारे ग्राम पंचायत सिमरचुआ में ये जिन आप पंचायत देखा था, ये इतना ज़्यादा ठंडा रही से जिन आदमी यहाँ गरुआ गाय कुकुर मागर कोई आदमी मिला पसंद नहीं करते, लेकिन आज जगह ऐसे रहे कि भगवान मेरा साथ में दुर्गा माता जी बैठे। साथ ही ये जगह ऐसे आदमी आके हमारे गांव की सराहनी करे है कि आकर जिला राज्य पूरा हर गांव हर क्षेत्र आदमी हमारे गाँव ला बहुत कितना ज़्यादा पसंद। तो अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि बेहतरीन तरीके से यहाँ विकास हुआ है युवा यहाँ सरपंच आने के बाद। तो आगे हम लेकर चलते हैं। सबसे बड़ा विकास जो है छत्तीसगढ़ शासन का जो सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरुआ घुड़ाबाड़ी। आपका नरवा गरुआ घुड़ाबाड़ी के जो है
किस तरह से विकास हुआ है, क्या गोठान का किस तरह से विकास हुआ है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? गोठान का किस तरह से विकास हो रहा है, क्या आप यहाँ गोठान बनाए, क्या है? हमारे ग्राम पंचायत सदस्य में गौठान निर्मित है, इसमें मतलब ऐसा है कि समूह लोगों को मतलब गोबर खरीदी करते हैं, बिक्री करते हैं, जिससे लोगों को आमदनी मिल रहा है, महिला लोगों को। यहाँ पर गौठान में कुछ चीज़ काम चालू हो गया है। अभी हमारे यहाँ मतलब डेट पे बना, इसलिए हमारे यहाँ डेट पे हुआ 2 दिन बाद हुआ, मतलब महिलाओं को बहुत अच्छे तरीके से रोजगार के अवसर में मिल गया है। जी, यहाँ पर गोठान का जो कार्य है सही ढंग से क्रियान्वयन किया जा रहा है। आगे हम लेकर चलते हैं। यहाँ पर कोई गोठान संबंधित कोई महिलाएं समूह से बैठे हैं तो अपना हाथ भर करेंगे और हम उनके पास लेकर जाएंगे और चर्चा करेंगे किस तरह से गोठान में उन लोग स्वयं समूह से अपना काम को कर रहे हैं। तो बताएंगे गोबर खरीदी का काम हो रहा है कि नहीं, क्या कैसे किस तरह से काम हो रहा है। खाद बनाए थे वो बिक्री हो गया है और अभी कर तो आप प्रोग्राम चालू कर दिए? हाँ। जी, आगे लेकर चलते हैं। हमारे मध्य में और है बुजुर्ग है जो कुछ कहना चाहते हैं और कुछ बताना चाह रहे हैं विकास को लेकर, तो उनके पास हम लेकर चलते हैं आगे और पूछते हैं किस तरह से और अपने बातों पर कहना चाहते हैं, क्या है। मेरी बात अधूरी रह गई सर, वो आपकी मेरा कहना सेमर चूआ से करण कापा 4 किलोमीटर और सेमर चूआ से चुलघट वो भी 4 किलोमीटर पर, ये 2 सड़क और एक हायर सेकेंडरी स्कूल, सब विकास एक तरफ, ये 3 एक तरफ से। अगर ये तीनों बात बन जाए दोनों गांव के लिए सड़क और हायर सेकेंडरी स्कूल, और जिसके लिए मैंने विधायकों से और अधिकारी भी आ चुके हैं, सांसद भी से मैंने कई बार इस विषय को रखा, बट अप टिल नाउ, लेकिन अभी तक उस कार्य पर कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है, जबकि ये बहुत जरूरी है गांव के विकास के लिए। ये दोनों गांव और एक हायर सेकेंडरी स्कूल, बस इसी की मांग मेरी ओर से। जी, आपका मांग है शासन स्तर पर जरूर आपके सरपंच के द्वारा पहुंचाया जाएगा। आगे लेकर चलते हैं कि हमारे मध्य में और युवा है, क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से विकास को लेकर आप कहना चाहते हैं। हमारे उम्र का नहीं है, वैसे तो सब बात रहे तो हमारे बड़े बुजुर्ग में कही चुके हैं। अभी तक ऐसी एक बात है जो बहुत मन में रख रहे थे, वो है रे कि जो सिमरसुआ मोड़ से जो खेत जाए वाली जो रोड है ना नहर तक के, वो थोड़ा होना चाहिए। आगे बहुत पहले की वो रोड है, लेकिन वो रोड अभी फिर कम है, वो कच्चा है भी है। इतना ज़्यादा है कि जो वहाँ से ना पशु वगैरह जा नहीं सका है, तो खाली कुछ रोड होना चाहिए और नहर वाली पूरा रोड बनना चाहिए। जी, धन्यवाद। युवा भाई के कहना है यहाँ रोड की समस्या है, रोड की समस्या जो है शासन स्तर पर बनाया जाता है और इन बातों को सरपंच जो है पहुँचाए उन तक और समस्या का समाधान करे। मैं पुनः बताना चाहूँगा कि हम पहले अब मेरा गांव मेरा विकास समझते हैं, लेकिन हमारा कार्यक्रम है हमारा गांव और हमारा विकास, यानी कि हम सब मिलकर हम अपने विकास को करेंगे। हम केवल मेरा गांव मेरे विकास में नहीं रहेंगे, हमारा गांव हमारे विकास में रहेंगे। आगे लेकर चलते हैं और इसी तरह से कोई इच्छुक है तो अपना हाथ ऊपर करेंगे और हम उसे लेकर चलते हैं और पूछते हैं युवा भाई किस तरह से विकास को चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं इस विषय को लेकर। पहले ISB टेक्निक और न्यूज को मैं धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने आज हमारे इस सिमरचुआ में अपना समय देकर हम सब ग्रामवासी की समस्याएं एवं कार्य के बारे में जो आपने सोच समझ और सरकार की आवाज़ सरकार के प्रति आवाज़ देने के लिए आए हुए हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह विकास हमारे केंद्र एवं राज्य की जो राशि है वह डिजिटल के कारण आज हमारे ग्राम में आज आ रहे हैं। इसका ही एक स्वरूप है जो आज विकास हो रहा है, जो प्रत्येक हितग्राही के खाते में सीधा पैसा आ रहा है और जो विकास है चाहे सरपंच के खाते में चाहे सचिव के खाते में हो, डायरेक्ट डिजिटल के माध्यम से यह पैसा आ रहा है, जिससे आज विकास हो रहा है। क्योंकि पहले डिजिटल न होने के कारण चेक के माध्यम से आते थे और लोग चेक को निकाल लेते थे। आज डिजिटल के कारण हमारा मनरेगा के तहत हमारे गांव में 3 तालाब का खुदाई हुआ
राम सागर और बैठू तालाब और दहियान वाला, ये तीनों 9 लाख का, एक 11 लाख का खुदाई हुआ, जिसमें हमारे केंद्र से जो पैसा है वो बहुत बढ़िया है और सभी मजदूरों को पैसा वितरण किया गया डिजिटल के माध्यम से। साथ ही हमारे गांव की जो विकास, मैं यह बता दूं कि जो यह कार्यकाल प्रगति पर जो चल रहा है वो आज 3.5 साल हुआ है। 3.5 साल में हमारा जो पंचायत में नया पंचायत भवन का विकास हुआ, सामुदायिक भवन का विकास हुआ, सांस्कृतिक भवन का विकास हुआ, मुक्ति धाम का विकास हुआ, गौठान का विकास हुआ, नाली रोड का निर्माण हुआ। साथ ही हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश बगल की जो नरवा घरवा बारी, इनका नरवा का विकास हुआ। साथ ही हमारे किसान भाइयों के लिए गौठान के माध्यम से खाद का उपयोग किया जा रहा है। समूह के माध्यम से जो समूह है जय माँ महामाया समूह के माध्यम से हमारी सिमरचुआ में खाद का उपयोग किया। मतलब आप कहने का मतलब है विकास की जो गति है पूरी तरह से आगे बढ़ रही है और विकास का गति आपके सिमरचुआ में देखने को मिल रहा है। अब कार्यक्रम के अंतिम कड़ी में हम पहुंच रहे हैं और हमारे मध्य में सरपंच यहाँ पे चंपा पटेल बैठी हुई है। हम उनसे 2 शब्द सुनेंगे। किस तरह से अब तो अभी सरपंच बनी है, किस तरह से महिलाओं को लेकर गाँव को लेकर सोचती हैं, क्या सोचती हैं पंचायत को लेकर? जौन भी जनता काम जो आते सब काम बढ़िया, सब बढ़िया। जौन भी सोचा थे बस्ती के तन काम हम हो। क्या कहना चाहेंगे आप गांव के लिए, किस टाइप का विकास करना चाहेंगे? सब विकास ठीक है, सब ठीक है जी। बहुत अच्छा। यहाँ पर सरपंच का कहना है कि विकास की गति यहाँ आगे बढ़ रही है, आगे लेकर जा रहे हैं, इस तरह से विकास होता रहेगा। और हमारे मध्य में कोई और कुछ कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो आप अपना हाथ उठाकर बता सकते हैं कि हम उसके पास माइक लेकर जाएँ और उनसे पूछें, क्योंकि हमारा कार्यक्रम अंतिम कड़ी में आ गई है और हम कार्यक्रम हमारा सफल समाप्त होने वाला है। आगे हम लेकर चलते हैं और एक और दीदी है जो कुछ कहना चाहती है, तो आप बताइए किस तरह से विकास को लेकर कहना चाहते हैं, क्या बात है? जी, बहुत अच्छा। अंतिम कड़ी में हम ले जाएंगे सरपंच पदी टेकलाल पटेल के पास। उसके पहले और युवा है, हम उनसे चर्चा कर लेते हैं किस तरह से अपने बातों को रखना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो भाई आप बताइए किस तरह से अपने विचार को व्यक्त करना चाहते हैं, किस तरह विकास करना चाह रहे हैं? मेरे जानकारी के अनुसार जो कार्यक्रम 15 साल में नहीं हुआ है वो इस साल 5 साल में हमारे टेकलाल भाई किए हैं। और हम चाहते हैं कि जिस जैसे सरपंच सभी जगह हो तो विकास रुकेगा ही। मेरे भाई लोग 2 बात जो बताएं शिक्षा के लिए, उसी की जानकारी मैं बताना चाहता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। इस शिक्षा के लिए कई हमारे गांव में ऐसी बहनाएं हैं, भाई हैं जो आने जाने की सुविधा की वजह से अशिक्षित रह चुके हैं। हमारे पड़ोसी गांव वाले, कई गांव वाले हैं जो स्कूल है जो एडमिशन हमारे गांव के बच्चों को नहीं लिए हैं। कई बच्चे दुर्व्यवहार किए हैं, इसके एक के वजह से कई बच्चों को नहीं लिए हैं। ये गलत है। हम ये कई बार प्रस्ताव दिए हैं दूसरे स्कूल में, लेकिन वो बोल देते हैं कि हम आपके गाँव के एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ये तो गलत है कि मतलब दूसरे को नहीं देना चाहिए। गलती जो की है वो दूसरे को है, लेकिन हम चाहते हैं कि शिक्षा और एक और स्वास्थ्य केंद्र। आप देख रहे हैं कि अभी महामारी इतना बढ़ा जा रहा है, सभी जगह में बहुत बीमारी फैलते जा रहे हैं। तो मेरे शासन से ये अनुरोध है कि हमारे ग्राम सिमरचुआ में एक स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य केंद्र होना बहुत आवश्यकता है सिमरचुआ ग्राम पंचायत में। आगे और भाई क्या कुछ कहना चाहते हैं तो अपना बातें को रख सकते हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? इसी रोड के किनारे जो नालियाँ बनी हैं, कीचड़ वगैरह जो बरसात का दिन जो मच्छरों से
जी भैया कहने के नाली का देख रेख होना चाहिए, पाउडर का छिड़काव होना चाहिए, और कुछ बातें और हैं जो भाई के द्वारा कहा गया है। क्या किस तरह से अपने बातों को रखेंगे? स्वास्थ्य केंद्र को लेकर उन्होंने अपने प्रपोजल पर रखा है और शासन स्तर पर यह बात अवश्य करके जाना चाहिए क्योंकि इतनी बड़ी ग्राम पंचायत है, आसपास से काफ़ी लोग का केंद्र बिंदु है और सिमरचुआ में स्वास्थ्य केंद्र होना भी चाहिए। तो किस तरह से आप अपने विचार को वहाँ तक पहुँचाएंगे, सरकार तक किस तरह से सहयोग करेंगे ग्राम पंचायत बताएंगे? हमारे ग्राम के लिए स्वास्थ्य के लिए हमारे छोटा भाई जी का एक आश्वासन है कि स्वास्थ्य होना चाहिए। हम लोगों ने इसके लिए आवेदन भी दे चुके हैं। तो ये है कि हमारे आसपास में ऐसा है कि 2-3 किलोमीटर के अंतराल में स्वास्थ्य विभाग है। तो जानकारी ये है कि आसपास में जनसंख्या के अनुसार से होता है, जो भी स्वास्थ्य रहता है तो जब नहीं संख्या जैसे बढ़ेगा उसके बाद मिल जाएगा। हम लोगों को प्रयास करना कोशिश है। जी बहुत अच्छा। यहाँ पर आप देख रहे हैं हमार गांव हमार विकास कार्यक्रम, और यहाँ मौजूद महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं जो ग्रामीण जन हैं। मैं एक संदेश आप लोगों को अवश्य कर यहाँ देकर जाऊंगा कि आप लोग अपने मत का अवश्य करके प्रयोग करें, अपने वोट का अवश्य करके प्रयोग करें, मताधिकार का अवश्य करके प्रयोग करें। और एक वोट जो है पूरे छत्तीसगढ़ में शासन को बना सकता है। एक वोट जो है आपको बहुत कीमती होता है, तो अवश्य करके आप अपना वोट करने के लिए जाएं और वोट को दें। किसी तरह से आप वोट के समय कोताही न बरतें, तो अपना मताधिकार का अवश्य प्रयोग करें और गांव के विकास की ओर आगे बढ़ें। आप इस तरह से हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं ISB 24 न्यूज़ के खास प्रसारण हमारे गाँव हमारे विकास। नमस्कार।